तो नाउ इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन अल्कोहल। तो आप ये क्वेश्चन है, ए और बी प्रोडक्ट बनाओ। आप पहले खुद ट्राई करो कि ए और बी प्रोडक्ट क्या बनेगा। LiLH4 का फंक्शन क्या है, LiLH4 कैसे अटैक करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को क्या करता है, कार्बोक्सिलिक को क्या करेगा, उतना जानने के बाद भी ये क्वेश्चन इधर से उधर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें मैकेनिज्म भी थोड़ा जानना है। LiLAH4 बन गया। देखो यहाँ पे अब LiLH4 पहले एक करते हैं, फिर हम बी करेंगे। अब ये कीटोन है और ये कुछ साइक्लिक ईस्टर के जैसा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा मैकेनिज्म जानना जरूरी है। ध्यान से देखना, LiLH4 जो है वो H- प्रोवाइड करता है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, या तो रिडक्शन का मीनिंग क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट H- प्रोवाइड करके उसमें H ऐड करवाते हैं। तो दोनों, तो यहां पर जो LiLH4 है कहीं कहीं सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिडक्शन है, ये रिड्यूस ही होगा ना। तो ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन गेन करके नहीं होगा, ये हाइड्रोजन गेन करके होगा। तो देखो इसमें कैसे हाइड्रोजन गेन करवाएंगे। तो याद रखना LiALH4 क्या प्रोवाइड करेगा, H-। अगर LiALD4 होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा, D-। तो देखना ध्यान से मैकेनिज्म, अभी क्वेश्चन चेंज करेंगे इस पे भी। तो H- जैसे कल हम बता रहे थे ग्रिग्नार्ड वाला में, तो ग्रिग्नार्ड में वहां R- अटैक करता था, सेम टू सेम रिएक्शन ये है। वहां R- अटैक करता था, यहां पर किसका अटैक सोचेंगे, H- का। अटैकिंग भी सेम होगा। तो मुझे बताओ किस कार्बन पर अटैक होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, A B C, किस कार्बन पे सबसे ज्यादा अटैकिंग होगा। मतलब H+ किस पे जल्दी अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ए पे करेगा ना। सबसे ज्यादा ए पे करेगा, क्यों, क्योंकि गरीबी ढूंढना है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ये कार्बन एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से अटैच्ड है। तो एटलीस्ट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये एक ही ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और इधर कार्बन है, और ये एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है और दो कार्बन से अटैच्ड है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इस पोजीशन पे आएगा। तो जैसा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन सोचे थे, सेम टू सेम रिएक्शन ये भी है। इसका अटैक यहां करवा देंगे। अटैक करवाने के बाद जैसा ग्रिग्नार्ड पढ़ा है तो वैसा ही सेम टू सेम है। अटैक करवाने के बाद हमें यहां पर ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन का। यहां अगर H+ लगेगा, H- लगेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा। प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, और ये 4 बॉन्ड कार्बन पहले ही बनाया था, अभी बना दिया। अब यहां पर करने के बाद ग्रिग्नार्ड में हम क्या करते थे, और इस बात को ध्यान दे रहे, ये डबल बॉन्ड बनाने के कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो डबल बॉन्ड बना पाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और कार्बन से बॉन्ड बना है तो नहीं बनाएगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और डबल बॉन्ड बन भी जाएगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कल तुम लोग को सिखाया था मैंने, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, ग्रिग्नार्ड का जब हम रिएक्शन करवा रहे थे CH3- का, तो जब हम इस पर अटैक करवा रहे थे तो मैं इसमें बोला भी था कि यहां पर
अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा? तो हम बोलेंगे हाँ बन जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार है, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार था, इसीलिए डबल बॉन्ड बन गया। फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम अटैकिंग करवाते थे। अब जब अटैकिंग करवाते थे फिर से, तो ये फिर ऐसा बनता था। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। सेम टू सेम रिएक्शन वैसा ही सोचेंगे। जैसे O माइनस बना तो एक बार ऐसा, जब जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में जब ऐसा आए तो एक बार सोच लिया करो कि डबल बॉन्ड क्या तोड़ने की कोशिश करे, हो पाएगा? तो हाँ टूट जाएगा यहाँ पे। जैसे ही डबल बॉन्ड तोड़ेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके चला आएगा, और इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस और माइनस कौन सा बॉन्ड बना लेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां पर क्या क्रिएट हो गया है? O माइनस, और यहां पर हाइड्रोजन लग गया है। ये हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन है, इसका है ना। अब मुझे बताओ, जैसा ग्रिग्नार्ड में सोचते थे, क्या फिर से अटैकिंग होगा H माइनस से कि नहीं होगा? फिर से करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। यहां नहीं हो, यहां होगा, मोर डिफिशियंट। तो फिर से अटैक कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि एल्डिहाइड का रूप ले लिया है, ये एल्डिहाइड बन चुका है, तो एटलीस्ट ईस्टर वगैरह से एल्डिहाइड का रूप ले लिया, तो एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट करता ना, अल्कोहल में करता है। फिर से अटैक मारेगा इस पोजीशन पे। जब मारेगा अटैक तो यहां पर क्या होगा? O माइनस, और यहां पर O माइनस, यहां दो दो हाइड्रोजन लग जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, लेकिन अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड अब नहीं बनेगा। तो इसने हाइड्रोजन यानी LiAlH4 का 2 यूनिट यूज किया इसने, एक यूनिट यहां यूज किया है और एक यूनिट यहां भी यूज किया है। LiAlH4 ही प्रोवाइड किया है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने यूनिट प्रोवाइड किया जा रहा है? LiAlH4 का 2 यूनिट। अब तीसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहा, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में वाटर दिया जाता है, कहीं कहीं नहीं दिया जाता है। तो नहीं भी दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे इसमें वाटर है, बिना वाटर का रिएक्शन इसमें होगा नहीं। अब जब वाटर है तो वाटर यहां से H प्लस प्रोवाइड करेगा, अगर D2 होगा तो D प्लस प्रोवाइड करेगा। अब यहां से वाटर जो है वो यहां से बना देगा OH। अच्छा, एक चीज छूटता चला जा रहा है, यहां डबल बॉन्ड भी है, इसको अभी ऐसे ही रखो, इसको अलग से। यहां क्या हो जाएगा? H। समझ में आएगा? अब एक चीज ध्यान देना, एक डाउट हो सकता है कि सर आपने यहां पर अटैक करवा दिया, यहां क्यों नहीं करवाए? यहां क्यों नहीं करवाए? हम क्यों नहीं करवाए बताओ? यहां क्यों नहीं करवाए? यहां क्यों करवा दिए? ए डबल सिंगल और नेगेटिव क्या है? रिजोनेंस। और आफ्टर रिजोनेंस क्या होगा? ये माइनस यहां लगेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है इसको, तो ये कार्बन के होते हुए जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसको अटैक कहां करना पड़ेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट गरीबी है, और ये तो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। इसके वजह से ये अटैकिंग हम यहां पर नहीं सोचेंगे, मतलब यहां पर और इसमें अभी नहीं सोचेंगे। समझ में आया क्या? वहां पर अटैकिंग अभी नहीं सोचेंगे, मतलब इन दोनों में कंपेयर में पहले अटैकिंग यहां होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। कोई डाउट है? अब यहां पर H लग गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? यहां भी H लगा दे। अच्छा, एक चीज और, हाइड्रोजन यहां भी प्रोवाइड कर दिया, अब यहां भी अटैक होगा फिर से। अब यहां से फिर से अटैक होगा, किसका? क्योंकि कार्बोक्सिलिक बन गया ना, कार्बोक्सिलिक बन गया, तो अटैकिंग हम 1 बाय 1 करवा रहे हैं। पहले हमने अटैकिंग इसके बारे में सोचा, तो यहां पर अटैक हुआ, यहां पर अटैक हुआ, ये बना,
अब हम अटैकिंग इसको कराने के बाद इस पे सोच रहे हैं। अब यहां जो अटैकिंग होगा LiAlH4 यहां पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि LiAlH4 जो स्ट्रॉन्ग है और यही काम NaBH4 नहीं कर पाता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में NaBH4 कन्वर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया जा रहा है लोन पेयर के द्वारा या निगेटिव के द्वारा, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी होना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स देने के वजह से ज्यादा अटैक नहीं हो पाएगा। लेकिन यही काम NaBH4 नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतना नहीं है और ये होता है वीक, तो यहाँ अटैक नहीं कर पाता, इसलिए कार्बोक्सिलिक को NaBH4 अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है, जबकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहां अटैक कर लेता है। समझ में आया क्या? NaBH4 इस दोनों में डिफरेंस। NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलता है, जबकि LiLH4 कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों को अल्कोहल में बदल देता है। तो उसका रीजन क्या है? हम बोलते हैं LiH4 स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक पे लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होगा, तो यहां पर गरीबी नहीं रहेगा, तो ये H- जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहां अटैक करेगा, जबकि NaBH4 यही काम नहीं कर पाता है। अब यहां अटैक करवा दो सिंपली, तो यहां पर मैं केवल OH लिख रहा हूं, हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जब H+ अटैक करेगा, बॉन्ड क्या होगा? O-, क्या हो जाएगा? ये O- हो जाएगा। अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, क्या बन पाएगा? बनेगा, ये तोड़ने के लिए तैयार है। तो फिर से इसको करो, कार्बन सही है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक कम हो रहा है। एक मिनट यहां से, यहीं से प्रॉब्लम हुआ है। यहां कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये नहीं टूटेगा, ये वाला मत तोड़ना, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अब यहां पर क्या हो जाएगा? वाटर प्रोवाइड कर देंगे। फिर से बताऊं, समझ में आ गया? यहां से कार्बन कम हो गया था, जब ये यहां अटैक करेगा, अब बॉन्ड नहीं टूटेगा, वही से रहा था तोड़ देता, इसलिए अल्कोहल में चला जाता है। तो ये अल्कोहल, ये अल्कोहल और ये अल्कोहल, तीन अल्कोहल बन गए। देख लो, फिर से बता दो। H- अटैक करेगा, यहां अटैक करवाएंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अटैक करेगा यहां पे, तो यहां है ऑक्सीजन, अटैक करेगा तो ये O- बनेगा, और यहां हाइड्रोजन अटैक कर लिया, और यहां पर डबल, ये फिर से डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, तो यहां से सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, और ये जनरेट हो जाएगा O-, और यहां पर हो जाएगा, यहां बीच में कार्बन है। अब H- अटैक करवाओ फिर से इस कार्बन पे, यहाँ हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड है, तो यहां पर अगर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा,
यहाँ O माइनस लिखने दो, O माइनस है, बॉन्ड टूटा तो O माइनस बनेगा ये। अब यहाँ है डबल बॉन्ड और यहां से H माइनस अटैक किया तो ये O माइनस बना और 2 हाइड्रोजन लग गया। फिर से अटैक करवा दो एक और H माइनस का, कहां पे, लास्ट में हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। यहां पर फिर से अटैक करवाओ, तो यहां पर करवाएंगे O माइनस, तो यहाँ O माइनस बनेगा और यहाँ O माइनस है, तो यहां करवाएंगे तो ये O माइनस बन गया। अब लास्ट में हम 3 यूनिट H प्लस का वाटर के द्वारा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। यानी ये टूटेगा तो अल्कोहल, ये टूट के अलग अल्कोहल बनाएगा, और ये कीटोन है तो कीटोन तो अल्कोहल बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ 3 OH जुड़ गया, इसके द्वारा ये बना, इसके द्वारा ये बना और इसके द्वारा ये बना। और ये किसने प्रोवाइड किया है, वाटर ने। LiLH4 कितना यूनिट यूज हुआ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। डाउट नहीं है ना? लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन बनाओ। बोलो, लिख लिए क्या? इसमें NaBH4 का भी करवाना था, करवा दे रहा हूं। उसमें एक NaBH4 का भी करवाना था। चलो 5 करो इसको। उसके पहले वाला क्वेश्चन में ध्यान देना, NaBH4 का भी करवाना था। ये भी H माइनस प्रोवाइड करता है और यहाँ क्या था, CH3O माइनस, और ये H प्लस प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो लिखा नहीं जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसका अटैकिंग हम कैसे सोचेंगे। अब ये जो होता है वीक होता है, वीक होने के वजह से ये जो होता है वीक होता है। अब ध्यान से सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैकेनिज्म समझ लो। LiAlH4 जब था तो यहां अटैक करता था, जबकि उसको वहां अटैक नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, डबल, सिंगल और लोन पेयर रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है,
इसीलिए कार्बोक्सिलिक के ऊपर भी अटैक करके अल्कोहल बना देता है। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट होना चाहिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, जबकि ये लोन पेयर के वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हटा रहा है इसका। तो ये स्ट्रांग होगा तभी अटैक कर पाएगा। इसीलिए LiAlH4 कार्बोक्सिलिक के ऊपर अटैक करके अल्कोहल में बदल देता है, लेकिन NaBH4 के पास इतना पावर नहीं होता है कि ये इसके ऊपर अटैक कर पाता है। ध्यान देना इस चीज को। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंट है, यहां लोन पेयर प्रोवाइड करने वाला नहीं है, भले यहां प्लस आई से है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, जबकि यहां प्लस ये रेजोनेंस के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है। तो इसके कार्बोक्सिलिक के केस में NaBH4 का अटैकिंग हम नहीं सोचते हैं, जबकि LiAlH4 यहां अटैक कर लेता है। यही इसीलिए LiAlH4 कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में बदलता है, जबकि NaBH4 नहीं बदल पाता है। ठीक है, NaBH4 वही अटैकिंग जैसा मैकेनिज्म इसका था वैसा ही ये भी देगा, लेकिन वो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में करता है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर NaBH4 का अटैकिंग हम यहां नहीं सोचेंगे। हाँ, NaBH4 यहां अटैक कर लेगा क्योंकि ये कीटोन है। तो जब अटैक करवाओ यहां पे, तो अटैक करवाएंगे यहां पे, तो ये क्या होगा, ये O माइनस होगा और यहां पर H प्लस H माइनस अटैक कर लिया। क्या कोई डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करे, कोई बॉन्ड तोड़ पाएगा यहाँ पे? नहीं, कार्बन है तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो ये H प्लस प्रोवाइड कर देगा। तो देखो यहाँ मैं लिखा हूं D, यहाँ H लिखा हुआ है, D लिखा हूं, तो बाद में D पर जब अटैक करो तो D बनाना है यहाँ पे, तो यहां पर हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा OH। तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, जबकि उसका प्रोडक्ट क्या बना था ऐसे। जब NaBH4 दिया, LiLH4 दिया गया था तो उसका प्रोडक्ट ये बना था और इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। ये केवल इसको रिड्यूस करेगा, इसको नहीं करेगा, जबकि ये दोनों को कर देगा। ये डाउट क्लियर हुआ? समझ में आया क्या मैं बोला? तो इसको लास्ट में लिखवा देते हैं, पहले हम बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म जानना जरूरी है। केवल एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदल देगा, इसको जानना, जो उतना जानने के बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। बनाओ इसको, क्या है? डबल सिंगल डबल यहां कराएंगे, इस पर अटैकिंग कराएंगे। यहां करवाओ, यहाँ रेजोनेंस होगा लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यही रहेगा। तो यहां से अटैक किसका करवाना है? D माइनस का। और लास्ट में H प्लस बनाने के बाद किसका अटैक करवाओ? O माइनस पे किसका अटैक करवाओगे? H प्लस। तो इस D माइनस का अटैक जैसे ग्रिग्नाइट पढ़ा है तो वैसे ही करो, यहां अटैक करवाओ। जब अटैक करवाएंगे, ऑक्सीजन के द्वारा प्रोवाइड किया गया लोन पेयर ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और यहां पर लग जाएगा प्लस। इस प्लस पे D माइनस क्या कर लेगा? अटैक। अब डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा लेकिन डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा। अब जब बन नहीं पाएगा तो इसको H प्लस ये प्रोवाइड करेगा, लिखेगा नहीं फिर भी हम बाय डिफॉल्ट जान लेते हैं, यहां पर हमने लिख के दिया है। तो यहां पर अब अटैक होगा H प्लस का और सिंपली हमें यहां पर OH और CH3 और यहां D बना देना है।
इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसमें केवल ये जानने से नहीं होगा कि ये कीटोन है, कीटोन को अल्कोहल में बदल दिया, ये जानने से केवल नहीं होगा, साथ में अगर NaBD4 दिया जाए तो वहां पर D और लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बनाना, तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहां से क्या प्रोवाइड होगा, यहां से D प्लस, तो D माइनस यहां अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड बन नहीं पाएगा, तो यहां से D लग गया। अब कौन अटैक करेगा, D प्लस, तो यहां पर बन जाएगा OD हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाना रिंग में, ये वाला, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक सोचेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के ऊपर सोचेंगे। हमने इसी कार्बन पे क्यों सोचा, इस कार्बन पे क्यों नहीं सोचा, क्योंकि ये सबसे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो इससे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट होगा, तो ये नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव पे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम, ये तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। LiLH4 क्या प्रोवाइड करेगा, H माइनस, और बॉन्ड टूटने के बाद क्या बन जाएगा, यहां H प्लस हो जाएगा। तो यहां से H माइनस का अटैकिंग इसने किया इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, बन नहीं पाएगा। अब ये वाला H प्लस प्रोवाइड करेगा वाटर, तो यहां पे बन जाएगा अब यहां पर है D2O, तो यहां पर O माइनस CH3, ये H माइनस प्रोवाइड करेगा, ये H माइनस यहां अटैक मारेगा। आफ्टर अटैकिंग ये D2O है, इसका D प्लस अटैक होगा, D प्लस अटैक होगा तो यहां पर COH होगा, CH3 होगा और यहां D हो जाएगा। अब यहां से D माइनस प्रोवाइड होगा और यहां से D प्लस प्रोवाइड होगा, तो D माइनस यहां अटैक मारेगा। आफ्टर अटैकिंग क्या होगा, O माइनस और ये CH3 और यहां D, फिर D प्लस अटैक मार लेगा, तो ये हो जाएगा COD CH3 और यहां D हो जाएगा। समझ में आया क्या, तो ये अगर ऐसे डिफरेंशिएट करके देगा तो ये D माइनस प्रोवाइड करेगा और D प्लस प्रोवाइड करेगा। कोई डाउट नहीं है ना, लिख लिए, चलो ये भी लिख भी लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, LiAlH4 वाटर लिखता भी है, नहीं भी लिखता है, NaBH4 और ये लिखेगा या नहीं लिखेगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, क्या ये रिएक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा, वही हमें रीजन चाहिए क्यों नहीं होगा। अब मैकेनिज्म पढ़ लिए ना, तो बताओ मेरे को ये अटैकिंग क्यों नहीं होगा। अब देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा,
तो अटैकिंग तो दोनों एक ही प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी इसका अटैकिंग हम इस पे नहीं सोचते हैं, जबकि इसका अटैकिंग हम यहां सोचते हैं। अब देखो क्यों। हम H माइनस का अटैकिंग किस कार्बन पे कराएंगे? जिसपे गरीबी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ये था, लेकिन ये लोन पेयर के वजह से ये रिजोनेंस होगा, और ये रिजोनेंस भाया कार्बन के थ्रू होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करते जाएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी चाहिए, नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन से अटैच है तो डिफिशियंसी क्रिएट होगा यहां पे, लेकिन उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो उतना ज्यादा क्रिएट नहीं होता, ये वीक होता है। तो ये जब वीक होता है तो इसका इतने कैपेसिटी नहीं होता है कि इसके यहां अटैक कर पाए, जबकि ये स्ट्रांग होता है तो ये स्ट्रांग होके यहां पर अटैक कर लेता है, और आफ्टर अटैकिंग क्या बना देगा? अल्कोहल। देखो कैसे मैकेनिज्म बताओ कैसे बनेगा इसका। तो आफ्टर अटैकिंग ये क्या बनेगा? CO माइनस और OH क्या अटैक कर दिया? H। क्या डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा? बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। जब तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस। तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? अब ये एल्डिहाइड बन गया। क्या एल्डिहाइड के ऊपर LiLH4 अटैक मारेगा कि नहीं मारेगा? फिर से मार देगा ये अटैक, यहां तो और आसानी से मारेगा। तो यहां पर CH3 CO माइनस और H, और यहां H। अब डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, बन पाएगा? नहीं, अब नहीं बनेगा। तो अब वाटर वाला H प्लस इस पर अटैक कर लेगा, और यहां पर बन गया OH। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये इसका मैकेनिज्म है। हमने कार्बोक्सिलिक अल्कोहल बना दिया, जबकि ये रिएक्शन यहीं से रुक जाता है। तो कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में, और ये भी बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में बदल देगा। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी बदल देता है और वो भी बदल देता है, क्योंकि एल्डिहाइड के पास यहां पर लोन पेयर के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा था, यहां देने वाला कोई नहीं है भी तो प्लस आई के द्वारा। प्लस आई उतना इफेक्टिव नहीं होता है एज कंपेयर टू रिजोनेंस। है देने वाला, ये प्लस आई के द्वारा देगा या हाइपर के द्वारा भी देगा, समझ में आया क्या? लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए कार्बोक्सिलिक में हम रिडक्शन के बारे में सोचते हैं, जबकि NaBH4 में, LiH4 में सोचते हैं, NaBH4 में नहीं सोचते। इसीलिए बोल दिया जाता है क्या कि वीक है, मतलब उसके पास उतने कैपेसिटी नहीं है कि अटैक कर पाए। अच्छा, कल LiLH4 वाला एक और बात बताया था। LiLH4 का मैकेनिज्म समझ में, क्योंकि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सब चीजें इंटरनली भी जानना है। LiLH4 और NaBH4 क्लियर हो गया सारे मैकेनिज्म वगैरह, कैसे अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, किसको करेगा। अच्छा, क्या LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, एक बार करेगा। कब? जब वो डबल बॉन्ड उस कंजुगेशन में हो, ठीक है, उसके साथ कंजुगेशन में। चलो एक क्वेश्चन बनाओ इस पे। अब ये कॉलम, तो इसको सेपरेट भी बनाया जा सकता है।
ये जो रिएक्शन सोचना है वो सबका सबट्रेट ये है, सबट्रेट यहां मैं दे रहा हूं। अब क्वेश्चन ऐसे ध्यान से सुनना, इसके ऊपर LiLH4 का अटैक करवाना है, प्रोडक्ट में मैच करवाना है। इसके ऊपर NaBH4 का अटैक करवाना है, प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। इसके ऊपर PT और हाइड्रोजन के अटैक करवाना है और प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। इसके और इसका रिएक्शन सोचना है, यानी सब रिएक्शन इसके साथ होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट लिखा गया है, दिस वन इज प्रोडक्ट, और ये सबट्रेट है और ये रिएजेंट है। तो दिस वन इज सबट्रेट, दिस वन इज रिएजेंट, और ये आपको प्रोडक्ट बना के मैच करा देना है। एक चीज यहाँ छूटा हुआ, OH। यहाँ OH छूटा हुआ लिख लेना, फोर्थ में यहाँ OH छूटा हुआ था, इसको बनाओ। अब इससे तीन तीन रिड्यूसिंग एजेंट है, LiLH4, NaBH4 और PT हाइड्रोजन वाला, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, डबल बॉन्ड को हटाता है, वहां क्या लगाता है, OH लगाता है। अब देखो यहां से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक ना, ये ऐसा ही रिएक्शन पूरा मिलेगा, बार बार एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक, ऐसा ही सोचेंगे, ज्यादा रिएक्शन तुम्हें ऐसे मिलने वाले। और यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मैकेनिज्म उसका, और एक ही जैसा सब होता है। श्रेयस यादव का गलत है, सोहम का सही है, सिद्धार्थ का सही है, जयस का सही है। एक दो तीन चार, हाँ एक और है, वो गलती से हो गया है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर एक और कार्बन छूट गया है। बना लिए, आंसर क्या आया, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यही आंसर। चलो मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। पहला रिएक्शन करवाते हैं, लिखते चलना जो नहीं लिखे होगे, मैं क्योंकि एक रिएक्शन करने के बाद डस्टिंग कर दूंगा। LiLH4 का हम रिएक्शन करवाते हैं इस सबट्रेट के साथ। LiLH4 के साथ मैं एक ही बार में सब बता रहा हूं, LiLH4 के साथ जब अटैक करवाएंगे
तो ये H माइनस प्रोवाइड करता है, H माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। मैं एक ही बार 2 बार अटैक करवा दिया, एक अटैकिंग में फिर डबल बॉन्ड बनने की कोशिश किया होगा, फिर ये बॉन्ड टूट गया होगा। इससे पहले ऐसे ही बनाया था मैंने, देख लो, ये डबल बॉन्ड है, H माइनस अटैक करेगा, यहाँ H माइनस होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस होगा, फिर ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा, फिर ये बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ेगा तो ये O माइनस बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, क्योंकि इसने बॉन्ड तोड़ दिया था। तो तोड़ने के लिए एक बार O माइनस बनाने के बाद एक बार हम जरूर जज कर लेंगे कि क्या ये डबल बॉन्ड बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो हाँ, यहाँ बना पाएगा क्योंकि ये तोड़ने के लिए तैयार है। अब इस रिएक्शन में फिर से H माइनस इस पे अटैक मारेगा, यहां भी मारेगा और यहां भी मारेगा। मैं दोनों करवा दे रहा हूं। तो यहां मारेगा अटैक और यहां भी मारेगा। तो यहां जब अटैक मारेगा तो यहां H जुड़ जाएगा और ये माइनस लग जाएगा। यहां जब अटैक मारेगा तो ये O माइनस हो जाएगा और यहां एक H और लग जाएगा। तो यहां हमने 2 यूनिट यूज किया है, यहां भी अटैक करवाया है और यहां भी अटैक करवाया है। अब ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश करेगा तो तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यहां भी कोई तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां हम लगा देंगे हाइड्रो H प्लस से अटैक करवा देंगे और यहां अल्कोहल लगा देंगे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। अगर ये कंजुगेशन में होता तो ब्रेक होता। अब सोचो कि ये डबल बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, क्या H माइनस इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर अटैक करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए LiLH4 और NaBH4 क्या करता है, उस डबल बॉन्ड को वो वैसे कैसे छोड़ देता है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन डबल को भी सिंगल में बदला जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, H माइनस प्रोवाइड करने वाला नहीं होते। इसीलिए H माइनस को ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन कंजुगेशन में होगा तो कर देगा। क्यों? उसका रेजोनेंस करवा कर हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो इसके साथ रिएक्शन करवाया हमने, ये प्रोडक्ट बना और ये प्रोडक्ट किससे मैच कर रहा है? 4 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो याद रखना LiLH4, इसको और इसको अल्कोहल में बदल दिया, इसको ऐसा ही छोड़ दिया। इसको अल्कोहल में बदला, इसको भी अल्कोहल में बदला, इसको भी अल्कोहल में बदला और ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे रह गया। ठीक है। नेक्स्ट है NaBH4 और ये इथेनॉल है जो H प्लस प्रोवाइड करने का काम करेगा और ये EtO माइनस होगा। अब इस रिएक्शन में LiLH4 के रिएक्शन में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें हम अटैकिंग NaBH4 में यहां नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहां लोन पेयर, डबल सिंगल और लोन पेयर रेजोनेंस के द्वारा जो NaBH4 H माइनस प्रोवाइड करता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि यहां अटैक कर ले। वो अटैक यहां करा देता है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। डबल सिंगल सिंगल तब लोन पेयर है, यहाँ कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ लेकिन कंजुगेशन में है। तो अटैकिंग यहाँ करा देंगे। तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ अटैक होगा तो O माइनस हो जाएगा, यहाँ H लग जाएगा। यहाँ तो अटैक होगा नहीं, डबल बॉन्ड वैसे ही वैसे रहेगा और यहाँ H बन जाएगा। यानी डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा और ये वैसा ही रहेगा, केवल ये चेंज होगा क्योंकि NaBH4 इतना पावरफुल नहीं होता है कि यहाँ अटैक कर पाए। इसीलिए इसका अल्कोहल नहीं बदलता है, जबकि ये देखो अल्कोहल बदल गया था LiLH4 वाला। इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अब PT और हाइड्रोजन, दिस वन इज ऑल्सो ए रिड्यूसिंग एजेंट और ये भी
इसी के जैसा ट्रीट होता है, LiLH4 के जैसा। लेकिन दोनों में खास बात इतना ही है कि ये जो है डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है जब तक डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ना रहे, लेकिन ये डबल बॉन्ड को भी क्या कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, चाहे वो कंजुगेशन में रहे या ना रहे। समझ में आया क्या? कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं आप? बोलिए। तो यहां पर पीटी और हाइड्रोजन में इतना ही है कि जैसा LiLH4 का था वैसा ही इसका भी होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहां डबल बॉन्ड को एल्कीन को भी एल्केन में बदल देता है, चाहे वो कंजुगेशन में हो या ना हो। जबकि ये कंजुगेशन में रहेगा तभी एल्केन में बदलेगा। समझ में आ गया क्या? ये अब क्या करेगा, इसको भी बदल देगा और पूरा का पूरा सिस्टम। तो देखो इस केस में यहां डबल को किसमें बदला है, सिंगल में बदला है, और बाकी सिस्टम इसके जैसा ही लेके आया है। यानी इसको याद रखना कि ये LiLH4 के जैसा ही ट्रीट होता है, बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जब ये कंजुगेशन में होगा डबल बॉन्ड, तब उस डबल बॉन्ड को एल्कीन में बदलेगा। यहां पर एल्कीन को एल्केन में बदलने के लिए कंजुगेशन में हो या ना हो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बदलना तय है इसको। यानी ये कार्बोक्सिलिक को, एल्डिहाइड को, कीटोन को किसमें बदल देगा, अल्कोहल में। साथ में एल्कीन को किसमें बदल देगा, एल्कीन को एल्केन में बदल देगा। ये इसके साथ इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इसके जैसा होता है, बस ये एल्कीन को एल्केन में भी बदलता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा रहता है कि जो एल्कीन होना चाहिए वो कंजुगेशन में होना चाहिए इस डबल बॉन्ड के साथ। बस इतना ही डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें हमें डबल को सिंगल बना दिया, बाकी सब एज इट इज इसी के जैसा होगा जैसा LiLH4 करवाया था। अब KMnO4 और H+ है। याद रखना KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस वन इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज ए रिड्यूसिंग, बट KMnO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कल भी इस चीज को हमने कराया था, डबल बॉन्ड को तोड़ता है और OH लगाता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, क्या लगाता है, OH। तो सिंपली ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और OH लगा दिया, यही काम है KMnO4 को। ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है। तुम लोग को याद होगा एल्कीन में पढ़ाया था, एल्कीन में अगर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लेंगे, देखो यहां पे ये भी चेंज हो जाता है। अगर यहां पर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लिया जाएगा तो ये एल्कीन को दोनों जगह बॉन्ड ब्रेक कर देता है और ये OH में कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर हम हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 लेंगे, इसको टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक कर देगा, ये यहां से पूरा बॉन्ड तोड़ देगा, और पूरा बॉन्ड तोड़ के वहां क्या लगा देगा, डबल बॉन्ड वो लगा देगा। बाकी अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लग जाएगा, अगर कार्बन है तो कार्बन लग जाएगा। ये हॉट KMnO4 पूरा उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगा, जबकि KMnO4 केवल डबल बॉन्ड हटा के OH लगा देता है। जबकि हॉट वाला क्या करेगा, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर बाकी प्रोडक्ट तो ऐसे बनाना। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, जबकि हॉट कंसंट्रेटेड इसको पूरा दोनों को ब्रेक कर देता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता, एक बॉन्ड टूटता OH OH लगता, फिर दूसरा बॉन्ड टूटता OH और OH लगता, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते, वाटर उड़ा देते और वहां से एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता, जबकि ये टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक कर देता है।
तो ये धीरे धीरे याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये धीरे धीरे याद करोगे, उसको यूज करना पड़ेगा तुम्हें, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा वो लर्न होता जाएगा। इसलिए एक बार पढ़ने के बाद दूसरा बार जब रिपीट करोगे ना तो आसान बनता जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, तो